हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मेरा नाम चिन्मय जाधव। हम हैं PSSM में आप सभी का स्वागत है। हम हैं PSSM एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत सारे ध्यानियों से मिलते हैं जिन्होंने ध्यान से अपनी ज़िंदगी बदल दी है। तो आज नागपुर से हमें मिलने आई है मंजुलता जुनेजा जी। जुनेजा जी, हम हैं PSSM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आत्मवंदन करूंगी पत्री जी को। सबसे पहले अपना परिचय दूंगी। मैं नागपुर से हूँ, मंजुलता जुनेजा, और मैं PSSM से 2019 से जुड़ी। तो मास्टर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आध्यात्मिक फैमिली से ही जुड़ी हूँ बचपन से, और हमारी बड़ी फैमिली है, जैसे नाना नानी, दादा दादी और चाचा की फैमिली, सब हम लोग कंबाइंड थे। और हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ वगैरह होता था, मंत्र जाप सब रेगुलर ही चला। कुछ दुख तकलीफ़ें ऐसी आई कि हम लोग बहुत आध्यात्मिक हो चुके थे हर तरह से। बस जपना और मांगते रहना भगवान से कुछ ना कुछ। और इतना मांगा है हमने, मिला भी है, पर वो लकीली कैसे हुआ क्या हुआ वो तो पहले की बातें हो गई कि मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ में थी। मुझे 5 साल की या 6 साल की थी, मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद, दुर्गा चालीसा पूरी याद थी। और मैंने बहुत पढ़ा है क्योंकि सब संघ में मेरे पापा थे और उस वजह से हमारे जीवन में काफ़ी कठिनाई आई। तो पूजा पाठ से हम लोग शुरू से ही जुड़े रहे। बचपन से ही आपने, और घर वालों का कैसे सपोर्ट रहा आपको? घर वालों से बहुत, मैं प्यारी बच्ची थी और इतने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी, तो मैं बहुत लाडली बच्ची थी और बहुत अच्छा मेरा गया बचपन, काफ़ी अच्छा। PSSM से आप कैसे जुड़ी मास्टर? PSSM से मेरा बड़ी सिस्टर है सुशीला खुंगर, वो 22 साल से पत्री जी से जुड़ी हुई हैं। उनके यहाँ ही पत्री जी आते थे और काफ़ी प्रचार किया है उन्होंने ध्यान का। और वो 2007 से ही मुझे जोड़ना चाहती थी, पर मेरे घर में काफ़ी, ऐसा बोलना चाहिए, कट्टर कह लूँगी ऐसा कि कट्टर लोग हैं और नहीं जुड़ने देते थे मुझे कि ये सब में मत जाओ, सब तो अच्छा है, क्यों तुम इन सब से जुड़ना चाहती हो। पर मेरा मन ऐसा था कि शादी के बाद मैं काफ़ी दबाव में थोड़ा रह गई कुछ, तो उससे मैं दबती चली गई। और छोटा सा भी कोई गम आता तो मैं बहुत रोती थी, काफ़ी दुखी होती थी। कुछ दुख तकलीफ आई कि बस रोना है और पूजा पाठ में घुस जाना है, इस तरह की थिंकिंग। तो मेरी दीदी मुझे हमेशा कहती थी कि तू ध्यान में एक बार आ जाएगी ना मंजू, तू काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो मेरा फिर मन करता था कि मैं ध्यान से जुड़ूं, पर कुछ परेशानियां नहीं जुड़ने देती। वो टाइम मेरा ऐसा नहीं आया था, तो मैं नहीं जुड़ पाई। फिर इन्होंने मुझे मजबूर करना छोड़ दिया। फिर मेरे भाई भूषण विद्यार्थी, उनको भी पत्री जी ने जोड़ा। उनकी बेटी है विधि विद्यार्थी, विधि अरोरा, वो काफ़ी टाइम PSSM के लिए काम किया उन्होंने और काफ़ी प्रचार किया, एडमिन होकर भी रही वो। उन्होंने भी मुझे 1-2 बार बोला, तब भी शायद मेरा मन उसमें नहीं तैयार हुआ पूरी तरह। उसके बाद कविता चड्डा मैडम और सुशीला खुंगर जी, ये भी मेरे घर आके ध्यान करा के गए थे। काफ़ी लोगों को मैंने इकट्ठा किया था। बहुत मास्टर्स आपके घर आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप जुड़े कब? मैं जुड़ी हूँ ये सुशीला खुंगर जी के कहने से कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम आप? हाँ जी। मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले थे 2020 में, और उन्होंने 2019 से मुझे गांव ले जाने का सोचा, क्योंकि ये छोटे छोटे गांव में ही जाते थे। वेटनरी डॉक्टर थे मेरे हस्बैंड, ऑफिसर थे। अब मैं गांव चली गई, पर मैं ज्वाइन होके गई PSSM से, और मैंने लगातार ध्यान भी करती रही। 40 दिन मैंने ध्यान किया। दीप्ति नडेला जी वगैरह, इन लोग सबसे, राम राजू सर और प्रेमनाथ सर, सबसे जुड़ी थी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। JTTP ज्वाइन किया मैंने, तो उसमें तो मैं इतनी प्रभावित हुई, राम राजू सर, दीप्ति नाडेला मैडम, और मुझे वो ऐसा प्रभाव पड़ा मेरे पे कि मैं एक दिन भी ध्यान करे बगैर नहीं रह पाती थी। बस जब उठी ध्यान कर रही हूँ, जब उठी ध्यान कर रही हूँ। थोड़ा परेशान हुए मेरे हस्बैंड, पर चलो
इसको जो अच्छा लगता है करने दो, चुप हो जाते थे। वीक में एक बार ही आते थे घर पे, बाहरी ड्यूटी थी इनकी। बेटा भी कुछ नहीं बोलता था। बेटी की शादी हो गई तो वो पहले मना करती थी, पर अब उसने भी बोलना छोड़ दिया। इस तरह मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। जो शांति मैंने ध्यान में अनुभव की, वो मुझे ऐसा लगा नहीं, ये चीज़ मुझे पूजा पाठ से भी प्यारी लगी। फिर भी पूजा पाठ मेरा छूटा नहीं था तब तक। मेरे यहाँ कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति, छोटे लड्डू गोपाल, छोटे कन्हैया, मैंने सब मंदिर में रखे हुए थे। अब जब गांव चली गई उसके बाद हम ट्रांसफ़र होके यहाँ आए तो रेगुलर मैंने फिर ध्यान का पूरा शुरू किया। तो मास्टर, आनापानसती ध्यान कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। आनापानसती ध्यान इतना सरल ध्यान तो मैंने कहीं सोचा भी नहीं था। ध्यान तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा ध्यान होता है। कविता मैडम के साथ किया एक बार और उसके बाद JTT पे मैं किया, पर पहले जब मैं ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैंने कभी सुना भी नहीं, बस पूजा पाठ से ही जुड़े थे तो पूजा पाठ ही करना है, ये ध्यान क्या चीज़ है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हालांकि मेरे पापा जुड़े हुए थे, आर्य समाजी थे वो, और वो कभी करते होंगे ध्यान, पर हमने कभी नहीं किया। इसके बाद आनापानसती ध्यान तो बहुत इजी लगा और काफ़ी जल्दी मैंने पकड़ लिया था। और JTTP के बाद तुरंत महाचक्रम ध्यान का ये हुआ था, तो उस पर नागपुर से मुझे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए वहाँ पर पत्री जी सब का ले रहे थे, तब मेरा ही नाम गया था और कविता मैडम का, तब उसमें भी मैंने अपना बताया था सब एक्सपीरियंस। और उसके बाद से मैं रेगुलर फिर जुड़ी रही। पिरामिड के बारे में आपने कब सुना पहली बार? PSSM में आने से पहले आपने कभी सुना था पिरामिड्स के बारे में? पहले तो नहीं सुना। पिरामिड बोले तो मेरी समझ के बाहर ही था। उसके बाद जब मैं ध्यान में आ गई तो कविता चड्ढा मैडम और इन लोगों सब लेके आए थे मेरे घर में पिरामिड, और मुझे देकर भी गए थे एक पिरामिड। फिर मैंने ख़रीद के भी लाई और एक दो फ्रेंड को भी अपनी दी। आज भी पिरामिड मेरे यहाँ छोटे वाले घड़े पे और गमले में रखे हैं जगह जगह, और एक पिरामिड मैंने फ्रूट की टोकनी पे हमेशा के लिए रखा हुआ है, तो फ्रूट मेरे उसमें काफ़ी दिन तक सेव रहते हैं। इस तरह पिरामिड का उपयोग मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या ध्यान के अनुभव आपको आते थे? ध्यान के अनुभव, जब मैं करताल गई तो वहाँ से मेरे ध्यान के अनुभव शुरू हुए। पत्री जी के साथ हम लोग जब म्यूज़िक के साथ में सुबह 3 घंटे बैठते थे ध्यान में, वो अनुभव तो मैं शेयर करूं बार बार तो भी कम है। इतना मुझे वो पल याद आता है जब मैंने 3 घंटे ध्यान किया लगातार, तो मुझे एक दिन अचानक ही इतने सारे पिरामिड दिखे, वो भी लगातार छोटे 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 छोटे। तो मैं समझ नहीं पाई कि इतने पिरामिड मुझे क्यों दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे उसमें ये भी दिखा कि मैं एक वाइट सूट में पहना हुआ है मैंने, और आगे आगे जा रही हूँ, पीछे बहुत सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे हैं, बड़े भी, भीड़ की भीड़ मेरे पीछे चल रही है, और काफ़ी बड़े बड़े टेंट बने हुए हैं जैसे यहाँ पर बने रहते हैं। और ये सब तो मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे इतना सब दिखा। पर उस रात मैं किसी से पूछ भी नहीं पाई। दीदी को ज़रूर बताया मैंने बड़ी कि दीदी मुझे ऐसा ऐसा दिखा, और आज ऐसा क्यों दिखा पता नहीं। तो बोले नहीं, बोले उसके पीछे कुछ रहता है, होता है, बोले ये तुम्हारा कुछ तो होगा उसके पीछे। तो उसके दूसरे दिन ही सर ने ऐसा सबको बोला कि जाओ तुम लोग सब घूम के आना। तो साहू सर वगैरह आए हुए थे नागपुर से, महाराष्ट्र से, उनकी गाड़ी जा रही थी, और उन्होंने सबको बोला कि आप लोग सब हमारे साथ चलो, हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं। जस्ट हम ओंकारेश्वर गए और मैंने वहाँ देखा कि ओम के आकार में वही पिरामिड जो मुझे दिखे थे, सारे के सारे देख के मैं एकदम चकित रह गई। और वही बुद्धा के पुतले जो मेरे को उस रात ऐसे आके गले लग लग के जा रहे थे, जैसे आते थे मेरे गले से लगते थे, वापस हो जाते थे, बड़े सुंदर सुंदर पुतले। वही के वही पुतले मैंने ओंकारेश्वर में देखे। तो वहाँ जाके भी सरप्राइज़ हो गई कि यही चीज़ मैंने एक दिन पहले ध्यान में देखी और यहाँ एक्चुअल में मैं देखने आ गई। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत बहुत ही बड़ी थी कि ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है।
ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उस रात जो मैंने देखा था कि मैं बहुत बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, और वहाँ मैं कुछ प्रवचन करके निकल रही हूँ और मेरे पीछे इतनी भीड़ भाड़, शायद वो मेरे कुछ जन्म रहे होंगे। कुछ मैंने 3-4 बुद्धा भी देखे, छोटे छोटे बच्चे, उनके बाल नहीं थे, ढकले थे। उसके बाद पर मुझे वैसे अनुभव नहीं हुए अब तक। तो मैं जब भी बैठती हूँ, बोलते हैं ना कि जो हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है उसको हमेशा अपने सामने रखो और याद करके खुश होते रहो, तो मैं वो करती हूँ। बहुत ही सुंदर मास्टर। PSSM का शाकाहार से बहुत लगाव है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाकाहार मेरे यहाँ ज़्यादा तो नॉनवेज नहीं चलता था बचपन से, पर मेरे पापा कभी कभी 15 दिन में एक बार खाते थे चिकन वगैरह। और एग का ऐसा था कि हमारे कोई पड़ोसी थे, सरदार थे वो, और उनके बच्चे काफ़ी एग खाते थे और मैं बहुत कमज़ोर थी, हमेशा बीमार रहना, ये तो वो मुझे बोल बोल के उन्होंने मुझे एग खिलवाना शुरू कर दिया था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं खाने लगी थी। काफ़ी टाइम मैंने खाया। उसके बाद हमारे गुरु हैं जलंधर से, ईश्वर दास जी महाराज जी, अब वो समाधि ले चुके हैं वो भी, तो उनके इसमें आए हम लोग, तो हमने पूरी तरह छोड़ दिया था, एग भी छोड़ दिया था मैंने। हाँ, उससे पहले एक बार मुझे प्रेगनेंसी में इच्छा हुई थी कि मैं चिकन खाऊं। घर में बन रहा था, ससुराल घर में खाते थे सब, तो बना के तो हम लोग देते थे मतलब, पर हम खाते नहीं थे कुछ भी। पर पता नहीं क्यों मुझे इच्छा हुई थी तब। तो मेरी बड़ी दीदी ही जिठानी है मेरी, हम सगी 2 बहनें एक ही घर में हैं, तो उन्होंने कटोरी भर के मुझे दिया था कि चुपचाप से खा ले, सास के सामने मत खाना। तो मैं छुपा छुपा के उस रात खाई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक बार वो खाया है चिकन। आपने ध्यान के अनुभव बताए जी। तो क्या आप और डिटेल में बता सकते हैं हमें कि आपके पर्सनल लेवल में ध्यान ने क्या चमत्कार किए? ध्यान ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए बोले तो चलेगा। कि मैं छोटी छोटी बातों में रोती थी, मेरे जो दुख आए जीवन में मैं भुला नहीं पा रही थी। यानी ऐसा मुझे जब याद करती थी मैं रोने बैठ जाती थी। यहाँ तक कि मैंने छोटी अपनी बेटी को, बड़ी दीदी को गोद दिया है, तो वो चीज़ भी मैं लेके बस गम मनाती रहती थी कि ये चीज़ मैंने क्यों कर दी। हालांकि वो उनके लिए आई थी और उनके पास चली गई और हमने खुशी खुशी दी थी, पर मेरे अंदर एक भाव वो, और मैं उसमें बहुत दुखी होती रहती थी। ये दुख वगैरह सब मेरा कहाँ गया मैं अब याद भी नहीं करती, और मुझे याद भी नहीं आता, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं पीछे का कुछ याद करूं। मैं इतना ध्यान में खो गई हूँ। यानी हर पल मेरे जीवन में बस सब ध्यान है और मैं ध्यान में ही रहती हूँ हर पल। बाकी पश्चाताप रहता था किसी बात का, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। अब मुझे कोई पश्चाताप नहीं है कि मैंने कभी कोई गलती की है। मैं बोल नहीं पाती थी बिल्कुल, वो भी मेरी चली गई झिझक। वो आप देख ही रहे हैं कि मैं बोल पा रही हूँ अच्छे से। और मैं गाना गाती नहीं थी बचपन से कभी। मैंने ऐसा थोड़ा बहुत खाया, रपटप अंताक्षरी खेल रहे हैं कुछ, पर मैं ये ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर से एक सुरीली आवाज़ निकलने लगी। हालांकि आवाज़ मेरी धीमी है, पर मैं हर गाने को अब राग से गा लेती हूँ, हर गाने को। यानी किसी भी तरह का गाना मेरे सामने आए, चौपाई आए, कुछ आए, तो मैं उसको राग से ले लेती हूँ। ये एक चमत्कार बहुत बड़ा था। दूसरा, मैं ध्यान में बैठ नहीं पाती थी स्टार्ट में, कि कमर में मेरी बहुत पेन रहती थी, रीढ़ की हड्डी में। वो मैंने जब दीप्ति नडेला मैडम ने कराया था, ये शुद्धि हुई थी उन्होंने कराया था मेरे को इसमें JTTP में। तो JTTP में उस दिन मेरा कुछ सर्जरी टाइप हो गया था, और उसके दूसरे दिन से मैं 3-3 घंटे ध्यान में बैठने लगी। मेरे को कोई पेन नहीं हुआ। तब से आज तक मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसा बोलूँगी तो चलेगा। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। बाकी अब मैं किसी को जज नहीं करती। गुस्सा, कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा होता ही है, हस्बैंड वाइफ का हर घर में होता है, तो मैं वहाँ से धीरे से खसक लेती हूँ या धीरज रख लेती हूँ। उस टाइम मैं रिप्लाई नहीं देती। तो वो चीज़ मेरी बहुत अच्छी आई कि वो
वहीं के वहीं शांत हो जाता है, झगड़ा बढ़ता नहीं कभी भी। और मैं लोगों से भी यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुरंत कभी भी रिप्लाई नहीं करना जब भी ऐसा कुछ माहौल बने तो। ध्यान प्रचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ध्यान प्रचार में जब से ध्यान में आई हूँ लोगों को बताती तो हूँ। गांव भी गई मैं, तो वहाँ मैंने गांव के लोगों को भी ध्यान के बारे में बताया। और वहाँ के गांव के स्कूलों में काफ़ी मुझे लगता था कि बच्चों में ध्यान बहुत ज़रूरी है, कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन लोगों की लाइफ कुछ भी नहीं है। देखा जाए आप गांव में अभी भी जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई में काफ़ी, यानी जैसे शहरों की पढ़ाई है वैसे गाँव में नहीं है उतना। तो ध्यान के माध्यम से कैसे बच्चे अपना डिसीज़न सही ले सकें, अपने जीवन के आगे उन्होंने क्या करना है वो डिसीज़न ले सकें। नहीं तो पहले पेरेंट्स के दबाव से बच्चे कुछ भी सब्जेक्ट लेके पढ़ लेते हैं और फिर पछताते हैं कि हमने ये करना था, ये करना था। वो सब चीज़ें बच्चों के ध्यान में, बच्चों के जीवन में आना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट पे मेरा ध्यान अभी भी है कि मैं स्कूलों में जाके छोटे बच्चों को ध्यान सिखाऊं। एबनॉर्मल जो बच्चे हैं मेंटल स्कूल वगैरह में, वो मैंने बात करके रखी है और मैं वहाँ जाना है, मुझे वो करना है काम। दूसरा, मेरे पूरे सब फ्रेंड सर्कल में बहुत मुझे परिवर्तन देखते हैं लोग, तो सभी प्रेरित हो रहे हैं ध्यान की तरफ। किटी पार्टी में मैं जाती हूँ, सबको ध्यान करा देती हूँ। जितने मेरे फ्रेंड हैं सभी ध्यान से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। धीरे धीरे मैं प्रचार कर रही हूँ, घर में भी सिखाती हूँ मैं सभी को ध्यान। परिवार में मेरे सभी ध्यान से जुड़ चुके हैं करीब करीब। सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं और एक दो लोग हैं वो नहीं जुड़ना चाहते, बाकी सारे जुड़। उनका जब टाइम आएगा वो भी जुड़ जाएंगे। मंजुलता जी, जैसे आपने बताया कि आप बचपन से बहुत वीक रहे, तो ये सिलसिला आगे भी बढ़ा, आप दवाई लेते रही, क्या आप उसके बारे में और बताएंगे? मैं काफ़ी वीक थी और बीमार भी बहुत रहती थी। मुझे टॉन्सिल, सर्दी जुकाम, फीवर चलता ही रहता था और मैं टेबलेट बहुत खाती थी। यानी मुझे अच्छा तो नहीं लगता था टेबलेट खाना, मुझे बिल्कुल दवाइयों की खुशबू पसंद नहीं थी। किसी तरह मैं मेडिसिन से दूर रहूं और डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने में भी बहुत डरती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा ये था कि डॉक्टर के पास जाना ही मेरे लिए कठिन होता था कि, और वीक इतनी थी, बीमार इतनी हो जाती थी कि डॉक्टर के यहाँ जाना भी ज़रूरी होता था। पर ध्यान में आने के बाद जो सर ने बताया, पत्री सर ने, कि स्पिरिचुअलिटी में अपने साइंस की दृष्टि से हम देखें तो हमने दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। तो वो तो मेरे दिमाग में रहता ही था कि, और ध्यान में आने के बाद मुझे टॉन्सिल तो मेरे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं। मैंने जो 1 से 2 बार भी किया है ध्यान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद मुझे टॉन्सिल हुए ही नहीं। बुखार भी मेरा कम हो गया, बिल्कुल नहीं आने लगा। और टैबलेट मेरी धीरे धीरे अपने आप ही छूटती गई। सर की बातों से ही बोलना चाहिए, पत्री सर के प्रवचन सुन के जो हमने अपने अंदर उतारा उस चीज़ को। तो आज मैं 3 साल से जुड़ी हूँ और मुझे नहीं याद आता कि मैंने बुखार की टैबलेट ली हो या डॉक्टर के पास गई हूँ। उसके पहले तक तो काफ़ी प्रॉब्लम आए और टैबलेट लेना ही पड़ता था। ऑपरेशन भी मेरे बहुत हुए हैं, तो मैंने खाई तो है बहुत टैबलेट। और वो डॉक्टरों का तो काम ही है कि टैबलेट देंगे नहीं तो चलेगा नहीं। पर अब मैं हर तरह से हील होती हूँ ध्यान से ही। ध्यान मेरे लिए ऐसा बन के आया है कि मुझे लगता है कि आज हर किसी ने बस ध्यान ही करना, किसी तरह हर टैबलेट से दूर रहें, अपना दीपक खुद जलाएं। जैसे हम कोई भी, मैं घर की चीज़ों से भी अपना खुद को ठीक कर लेती हूँ। किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी काली मिर्च है, जीरा है, मैं हर चीज़ का अपना कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ खाने से मैं ठीक हो जाती हूँ। ये चीज़ तो मैं टेबलेट की तरफ जाती ही नहीं। मैंने मेडिसिन को टोटली बंद कर रखा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और हो सके तो सभी ने टैबलेट
मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। वंडरफुल एक्सपीरियंस मास्टर। ध्यान तो हुआ खुद के लिए, क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपने रिलेशंस पर कैसे काम किया ध्यान से, वो कैसे हील कर पाते? हाँ जी, मैं बोलूँगी कि जैसे मैं ध्यान में धीरे धीरे बढ़ती गई आगे, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल और नेचर में मधुरता तो मेरे बचपन से रही है। मैं बहुत धीरे बोलना, जवाब नहीं देना सामने, दब जाना किसी के भी सामने। तो हस्बैंड के सामने भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलती थी। कभी कोई क्रिटिकल ऐसा आया भी तो मैंने देखा कि पहले मैं बोल पड़ती थी, खींच जाती थी। पर अब जब से ध्यान में आई हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करती हूँ और मेरे और हस्बैंड के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। बच्चों के साथ था कि बच्चे थोड़े चिड़चिड़े होते थे तो हम भी सामने रिप्लाई कर लेते हैं बच्चों से। और कहीं मैंने आज तक बच्चों को कभी मारा तो नहीं था, डांट भी नहीं लगाई। पर अब मैं देखती हूँ कि जहाँ मैं चिड़चिड़ कर देती थी बच्चों के ऊपर, वहाँ भी मुझे बहुत सब्र आया। मैंने अपने आप को ऐसा जीवन में ये कर लिया है ध्यान के जरिए से ही, अपने आप ही मैंने अपने अंदर इतना सारा चेंज देखा है कि मेरा गुस्सा कहाँ गया, जो मैं चिड़चिड़पन करती थी वो भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, शांत हो जाती हूँ और बात पता ही नहीं चलती कैसे हो वहीं पर शांत हो जाती है। वो बात बढ़ती नहीं आगे, झगड़े वाली कोई भी। बच्चे भी मेरे से काफ़ी खुश हैं। मेरे बदलाव, जो मेरे नेचर में बदलाव आया, तो पहले भी प्रसन्न रहते थे बच्चे, अब वो ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए रोकते नहीं। वैसे उन लोगों को था कि मैं ध्यान में क्यों आ गई, कहीं दूर ना हो जाए मामा, ऐसा था। हस्बैंड को भी था कि कहीं ये हम सबसे दूर ना हो जाए, कहीं चली ना जाए। तो हमेशा मुझे बोल, क्यों तुम इतना ध्यान करती हो, थोड़ा बहुत किया चलता है, 1 आध घंटा बैठा करो। कई बार मुझे आके छेड़ भी देते थे कि क्यों इतनी देर क्यों बैठना है। तो मेरे को गुस्सा भी आता था कि ये हिला देते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो मैं धीरे से इनको समझाती थी कि आप पहले ही मुझे बोल दिया करो, कुछ काम रहता है तो ध्यान में मत डिस्टर्ब किया करो मुझे। पर अभी धीरे धीरे जैसे मैं ज़्यादा देर भी बैठ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, वहाँ से हट जाते हैं चुपचाप से। बच्चे भी बहुत खुश हैं, ऐसा रिएक्ट नहीं करते कि मम्मा बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही है, या हर तरह से संभले हुए हैं सब। और मैं भी बहुत खुश हूँ, रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं आपस में। बहुत ही सुंदर बताया मुझे। थैंक यू सर। मंजुलता जी, ध्यान तो आपकी ज़िंदगी का भाग बन चुका है। हाँ जी। अब आप औरों को क्या मैसेज देना चाहते हो, फाइनल मैसेज, कि वो ध्यान को कैसे आगे लेके जाए, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाए? जैसे मैंने ध्यान करके अपने जीवन को बदला है, मैं चाहूँगी सभी मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, सज्जन संगति करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। औरों को सिखाएं ध्यान, खुद भी करें, औरों को भी सिखाएं और ध्यान का अवर्स बढ़ाते जाएं। जैसे शुरू में कम करते हैं ध्यान, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। जैसे मैंने बढ़ाया, मैं पहले बैठ नहीं सकती थी और अब मैं 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ जाती हूँ। तो मैं सभी को बोलूँगी ध्यान करें, सज्जन संगति करें और स्वाध्याय करें। किताबें पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलती है और ध्यान से ही मैंने सज्जन संगति और स्वाध्याय करना सीखा। आज मैं पत्री जी की लिखी किताबें, पत्री जी की सजेस्ट की हुई किताबें सब पढ़ती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बहुत। और मैं चाहूँगी कि सभी ध्यान को अपने जीवन में उतारें, बच्चों को भी ध्यान सिखाएं और खुद भी करें, ताकि आगे जीवन सबका सार्थक हो। शुक्रिया मंजुलता जी, जिस तरह से आपने बताया कि हम कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बहुत ही सुंदर था और हम सब इसका उपयोग करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं करती हूँ पत्री जी को। थैंक यू। तो दोस्तों, हम हैं PSSM में, हम ऐसे ध्यानियों से मिलते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे और ऐसे अनुभव और सुनने के लिए PMC हिंदी से जुड़े रहेंगे।
शुक्रिया। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।